मदरसा वर्जिनिटी टेस्ट केस में योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। योगी पुलिस ने मौलाना शाहजहां को किया गिरफ्तार। लड़की से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर फूटा मौलानाओं का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मौलाना की बेहद घटिया और शर्मनाक करतूत सामने आने के बाद योगी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मदरसा में पढ़ाई के लिए एक लड़की से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर मौलाना शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मौलाना शाहजहां योगी पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल मुरादाबाद की यह पूरी घटना है, जहां पर 7th क्लास की एक बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया और जब सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया तो उसे मदरसे से निकाल दिया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने वीडियो जारी करके इंसाफ की मांग की। इस मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मदरसे के जो एडमिशन सेल इंचार्ज है मौलाना शाहजहां, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबकि खबर यह है कि मदरसे का प्रिंसिपल अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जो ये पीड़ित परिवार है ये चंडीगढ़ का रहने वाला है, जो पूरी जानकारी सामने आई है। उधर मदरसा प्रबंधन ने परिवार पर मदरसे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मदरसों से छात्राओं की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल जाहिर तौर पर उठने लगे हैं। तमाम देश भर के मौलाना हैं जो कि भड़के हुए हैं इस पूरी घटना को लेकर कि किस तरीके से ये घटिया करतूत एक मौलाना के जरिए हो सकती है। ना ही वो शिक्षक है, ना ही वो मौलाना है। ये तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कहते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो मुरादाबाद के एसपी हैं रणविजय सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि पाकबड़ा थाना का ये इलाका है, जिसके लोधीपुर में एक मदरसा की शिकायत जो है वो मिली थी। चंडीगढ़ का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने ये शिकायत की थी। मदरसे पर आरोप है कि बच्ची के कैरेक्टर पर आपत्तिजनक कमेंट मदरसा की तरफ से किए गए, जबरदस्ती उससे मदरसा से बाहर किया गया और उसी पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पगबाड़ा थाने में ये केस दर्ज किया गया, जिसके बाद एक आरोपी एडमिशनल जो इंचार्ज है शाहजहां, उससे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और जो प्रिंसिपल है रहनुमा, उसकी तलाश की जा रही है। क्या जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है, सुनिए। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जाँच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जाँच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जो है पुलिस अधिकारी को सुना, लेकिन वहीं पर जैसा कि मैंने कहा कि मौलानाओं का गुस्सा फूट रहा है कि क्या इस तरीके की जो घटिया ये करतूत की गई है, इस मौलाना ने या
ये जो शिक्षक हैं मदरसा में जो पढ़ाते हैं, इन्होंने क्या कुरान नहीं पढ़ी है, क्या इन्होंने जो है ये तालीम नहीं ली है? ये तमाम बातें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से की गई है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये जो घटना है वो दिखाती है कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी। उन्होंने अगर कुरान पढ़ी होती तो वो छात्रा से ये सर्टिफिकेट नहीं मांगते। ये बहुत ज्यादा घटिया सोच है। क्या कहा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने, जरा सुनिए। मदरसों की शिक्षा नई नस्ल की तामीर और तरक्की के लिए है, और मदरसा ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजेस की जो जितनी भी तालीम है वो नई नस्ल की तामीर और तश्कील के लिए, उसकी जहन साजी के लिए, ताकि इंसान को इंसान बनाया जाए। और वो जब इंसान बन कर के तैयार हो जाए तो वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के हितों और मफादात को ध्यान रख कर के काम करें। ख़ास तौर पर मदरसे की तालीम तो कुरान और हदीस पर आधारित है और अखलाकियात पर जोर दिया जाता है। मगर मुरादाबाद के जिस मदरसे का जिक्र है और चर्चा हो रही है कि वहाँ एक तालिबा छात्रा से सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ के जो टीचर हैं, उस्ताद, उनकी जहनी दिवालीपन को दर्शाता है, वाज़े करता है, और वो अखलाकियात से कोसों दूर हैं और उन्होंने कुरान और हदीस की कोई भी इबारत नहीं पढ़ी है। अगर उनको अखलाकियात आता होता तो इस तरीके से तालिबा से, छात्रा से वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते। और ये मैं समझता हूँ कि उस उस्ताद की या मदरसे के ज़िम्मेदार के निहायत ही घटिया सोच और फिक्र को दर्शाता है। लड़की हो या लड़का, किसी को भी तालीम से दूर रखा नहीं जा सकता। और ख़ुद संविधान ने इस बात की गवर्नमेंटों को, रियासतों को ये हुक्म दिया है कि वो 100% शिक्षा जो है वो देंगे, चाहे लड़की हो या लड़का। और अगर मदरसे के सिलसिले में ये बात कही जाए या मदरसे के सिलसिले में ये बात लोगों के जहनों में पहुँचे तो इससे ज़्यादा पसमानदगी की और गिरावट की बात नहीं हो सकती। इसलिए जो कुरान की सबसे पहली आयत यही कहती, इक़रा, पढ़ाओ, पढ़ो, जो शिक्षा की तालीम देने के वो इफ़ादियत और अहमियत बताता है, और वहाँ इस तरीके से कहा जाए कि हम तुम्हारा खारजा कर देंगे, सर्टिफिकेट ले लो, टीसी ले लो, वरना आप अपना जो है प्रमाण पत्र लेकर के आइए, इस तरह का व्यवहार इस्तेमाल मैं समझता हूँ मदरसों को बदनाम करने के लिए एक नया खुद जो है शगुफा मदरसे के लोग छोड़ रहे हैं। मदरसे वैसे ही घिरे हुए हैं, मदरसे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। जब मदरसे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, उन पर एतराज़ात करते हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतों के निशाने पर रहते हैं, और ख़ुद वहाँ के टीचर्स इस तरह का मौका दें, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और पहलू नहीं हो सकता। इसके अलावा कशिश वारसी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी बयान सामने आया है, और वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। और उसके फादर ने भी उस बयान को दोहराया। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस फैमिली को जिसने हिम्मत दिखाई इस एक्शन के लिए, वरना कोई भी शख्स अपनी औलाद को बदनाम नहीं होने देता है। इल्जाम ये लगाया गया मैनेजमेंट की तरफ से, और उस बाप ने कहा भी कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं नाउजुबिल्ला अपनी बच्ची जो कि 7वीं 8वीं क्लास में है उससे मेरा फिजिकल रिलेशन था। बहुत अफसोस की बात, अफसोस होता है ऐसे लोग जो क्या इख्तिलाफ हैं। मैं तो अब ये कहूंगा कि स्कूल मदरसा मैनेजमेंट और इस फैमिली के बीच में जो इख्तिलाफ है, प्रशासन उसकी गहनता से जांच करे। इसके पीछे क्या मामला है, इतना बड़ा एक्शन क्यों हुआ, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो ऐसी सोच, भाई अगर मैं ये कहता हूं
किसी ने अगर ये फीडिंग भी करी थी तो इसके अंदर प्रशासन को साथ में लेकर काम करना चाहिए था। किसी भी बच्ची से ये सर्टिफिकेट मांग लेना और उसके माँ बाप से मांग लेना, पूरे देश की बच्चियों को अपमानित करना है। मैं महिला आयोग से, प्रदेश की और देश की महिला आयोग से मांग करता हूं कि इसकी गहनता से जांच करें और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो करें, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। तो इस तरीके से मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो लगातार इस मामले पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरीके से वो इस मदरसे का जो संचालन करते हैं, जो इसमें मौलाना हैं, जो इसमें पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो किसी लड़की से, किसी बच्ची से इस तरीके से सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते हैं, उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये तमाम बातें उनके जरिए की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन है वो भी सक्रिय है और उसकी मेंबर है प्रियंका मौर्य, जिनका जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये घटना जो है वो नीच, घटिया और गिरी हुई सोच का एक उदाहरण है। ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि बेटियों की गरिमा और मानवता पर भी सीधा प्रहार करने की कोशिश की गई है। क्या कहा प्रियंका मौर्य ने, जरा सुनिए। मुरादाबाद की ये घटना बहुत ही नीच, घटिया, गिरी हुई सोच का उदाहरण है। किसी भी मदरसे या शिक्षक संस्था को इस तरीके के शर्मनाक कृत्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बेटियों की गरिमा और मानवता पर सीधा प्रहार है। अब समय आ गया है कि ऐसे मानसिकता और ऐसे संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी संस्था धार्मिक आड़ में नाबालिग बेटियों का अपमान करने की जुर्रत ना करे। तो बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इतनी गंदी मानसिकता अपनी दर्शाई है। तो कुल मिलाकर खुद प्रशासन भी इस मामले को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि जब ये मामला सामने आया, जब शिकायत दर्ज कराई गई, जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके तुरंत बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि मदरसा जो संचालन कर रहा है उसका कहना है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, हम पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस मामले में अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी, ये भी लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और इस मामले में क्या कुछ एक्शन आने वाले वक्त में और देखने को मिलता है ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।